चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल यूट्यूब चैनल और हम पहुंचे हुए हैं संदेश प्रखंड में। वार्ड सदस्यों का आज बैठक है और हम जानते हैं कि वार्ड सदस्य किस विषय पर बैठक किए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं वार्ड सदस्यों से। बताइए नरेंद्र प्रताप जी, क्या आज विषय है और किस विषय पर बैठक रखा गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम संदेश प्रखंड से आए हुए हमारे संघर्षशील साथी उप मुख्य वार्ड सदस्य और हमारे प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई प्रमोद जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो पूरे भोजपुर जिला कमेटी को यहाँ अपने संदेश प्रखंड में उतारने का काम किए एक बैठक के माध्यम से, जिसका उद्देश्य है कि जो 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का आगमन होने जा रहा है समाधान यात्रा को लेकर, उसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण आज जो बैठक किए हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले पूरे भोजपुर जिला की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि आए दिन भी हम लोग धन्यवाद देते और उनके साथ देते आए हैं। जैसे कि शराबबंदी हुआ, दहेज उन्मूलन हुआ, ऐसे ऐसे कई भी महान कार्यों में उनका हम लोग हाथ बटाने का वार्ड सदस्यों ने काम किया, वार्ड महासंघ ने काम किया। उसी प्रकार हम लोग पूरे भोजपुर जिला से आज संदेश प्रखंड में हम लोग 19 तारीख को उनको स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जितने भी हमारे भोजपुर जिला से जितने भी समस्याएं उठ कर आ रहे हैं, उभर के आ रही हैं, जो कि समस्याएं हैं कि सबसे पहले कि हम लोग 500 रुपया मानदेय भत्ता किस मिजाज से आप देते हैं, कहाँ है कि मतलब एक सम्मानजनक किसी को मान लीजिए दिन भर कोई काम 8 घंटा करता है तो उसका 500-600 रुपया बनता है एक महीना। एक मिनट आपको रोकना चाहते हैं। जी। क्या आप लोगों का मानदेय भत्ता 500 ही है? जी जी। मुख्यमंत्री जी बताइए, ये भत्ता कौन सा है? एक प्रशिक्षित मजदूर का एक दिन का मजदूरी 500 रुपये भी नहीं है, उस 1000 रुपये है। और ये वार्ड सदस्यों का एक मंथ का भत्ता 500 रुपये। सोचिए, और 2 साल 2.5 साल पर इन लोगों का भत्ता देते हैं। क्या ये आपका पंचायत का यही कार्य करेंगे? ये लोग कैसे कार्य करेंगे? आप लोग कैसे कार्य करेंगे? आप लोग देखिए, वो अभी पुराने कार्यकाल का 2.5 साल का बाकी है, अभी न्यू वर्तमान में जो है 1.5 साल का बाकी है। मैं विस्तार पूर्वक आपको समस्या बता देता हूं, जिस मुद्दे पर हम लोग बिंदुवार चर्चा किए इस बैठक में, और नीतीश कुमार जी के पास ये मैसेज हम लोग ज्ञापन के तौर पे देंगे, ये निश्चित हो गया है। वही मैं आज आपके माध्यम से अनेक यूट्यूबर और मीडियादर्शी भाइयों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। आगे हम लोग जैसे कि हम लोग का मानदेय भत्ता हो गया, आज तक 1.5 साल हो गया। पहले हम लोग 2.5 साल लड़ाई लड़े थे तो नल जल का कार्य मिला था हम लोग को काम करने का। चलिए जो भी हुआ, लेकिन एक वित्तीय अधिकार मिला, हम लोग भी खुश थे और हमारी जनता भी खुश थी। आज क्या बात है जो हम लोग को अधिकार में कटौती की बात की जा रही है, इसका आप निरीक्षण करके सिद्धांतिक पूर्वक हम लोग को बता दीजिए। हम लोग मांग करेंगे कि जो वित्तीय अधिकार में कटौती की बात हो रही है तो इसका कारण क्या है, आप क्या किस तरह का दोषी हम लोगों को मानते हैं, ये पहले बता दीजिए। दूसरी बात है कि जो दोषी है, जो हम लोग की समस्या एकदम प्रतिदिन वाली है, वो बता देना चाहता हूँ। जैसे कि पंचायत में मुखिया जी ग्राम सभा कराते हैं, ग्राम सभा के दिन ही कार्यकारिणी का बैठक क्यों रखा जाता है, उसको पहले निरस्त कीजिए। जिस दिन ग्राम सभा का बैठक होता है उस दिन कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो, क्योंकि कार्यकारिणी का जो बैठक है वो पंचायत सचिव और मुखिया जी लेटर निकालकर सभी वार्ड सदस्यों को बुलाए। ये नहीं कि जिस दिन कार्यकारिणी का आप बैठक बुला रहे हैं और उसी दिन दूरभाष द्वारा आप बोल देते हैं कि वार्ड सदस्य हमारे दरवाजे पर आइए, जैसे कि चाय पीने के लिए बुला रहे हैं, और करवा लेते हैं 5 साल का हम लोग से साइन। तो बेवकूफ कब तक बनाया जाए? गुमराह करके भी कार्यकारिणी का साइन करा लिया। एकदम राइट बात है, इसको जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी बुलाइए, सीबीआई से जांच करवाइए। कितने भी पंचायतों में कार्यकारिणी का बैठक जो हुआ है, उसमें कोई भी पंचायत में अगर पूर्ण 15 वार्ड है, अगर 15 वार्ड अगर साइन किए होंगे तो मैं लिखित रूप से मैं कहता हूं कि मैं पूरे भोजपुर जिला के वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे, उसी दिन से हम लोग अपना पदभार छोड़ देंगे। ऐसा कहीं नहीं हुआ है, 5 वार्ड सदस्य से साइन करवाया गया है, वो भी दिग्भ्रमित कराकर और दूसरे लोगों का अपने से साइन कर सेट कर कार्यकारिणी पार। फर्जी हस्ताक्षर करके भी करना कार्यकारिणी का बैठक कर दिया जाए। एकदम देखिए, जैसे डस्टबिन है, इसको सीधी सीधी बात लिखा गया है, गाइडलाइन 64 पेज का हम लोग का है, जिसमें बताया गया है कि जिस तरह से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नल जल के जो कार्य कराई थी 7 नीचे, ठीक उसी प्रकार वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नोडल एजेंसी के तौर पर स्वच्छता अभियान का कार्य करेगी।
लेकिन आज क्या हुआ है, हम लोगों को पदभार रुका नहीं है, रुकवाया जा रहा है। मुखिया, पंचायत सचिव, बीपीआरओ, जेई द्वारा, कार्यपालक द्वारा, लेखापाल द्वारा। हम लोग कोई भी वार्ड सदस्य, जैसे कि मुखिया का पदभार आदान प्रदान होता है, कोई जानता है 10 दिन बाद ही हो गया। हम लोग को क्या इसमें त्रुटि आ रही है कि हम लोग को पदभार नहीं मिल रहा है, खाता नहीं खोला जा रहा है। इसलिए कि हम लोग जान गए हैं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एजेंसी है, स्वच्छता का जो भी हम लोग का डस्टबिन बांटना है, हम लोग को बांटना है। अगर खाता खुल जाता है तो इन लोग को पैसा देना होगा। इसीलिए ये लोग खाता और हम लोग को दिग्भ्रमित करने का ऊपर के लोग काम कर रहे हैं। यही हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से 19 तारीख को हम लोग बोलेंगे कि आप इस पर अमल कीजिए और स्वतंत्र फंड हम लोग को दीजिए, जो देना है हम लोग को स्वतंत्र दीजिए, ताकि हम लोग अपना स्वेच्छा से हर निचले स्तर से हम अपने वार्डों में विकास करा सके। आज शौचालय का जो है उसमें साइन करने के लिए हम लोग को दे दिया जाता है, और अब बोला जा रहा है कि अब कुछ नहीं है। अब वार्ड क्या है, हम नहीं समझते। वार्ड से साइन करवा लिया जाता है, ऊपर से मुखिया जी काट देते हैं, कहते हैं कि वार्ड कटवा दिया शौचालय। अब बताइए, यहाँ बहुत तरह का समस्या है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग कुछ जानते नहीं है। जानते तो सब कुछ है, लेकिन ऊपर से गाइडलाइन नहीं करने की वजह से हम लोग को आज तक प्रशिक्षण दिया गया है, हम लोग को बताया गया है कि ये चीज आप लोगों का कार्य क्षेत्र है, नहीं बताया जा रहा है। लेकिन वही मुखिया जी अपना बैठे बैठे गाइडलाइन वीडियो कर रहा है, उनको बीपीआरओ कर रहा है, उनको डीडीसी डीएम कर रहा है, उनको संरक्षण में रख कर ये लोग योजना का लोड घसोट करवा रहे हैं। आज हम लोग हताहत इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो समाधान यात्रा निकाले हैं, तो ये जो समस्या यात्रा न बन जाए हम लोगों के लिए, ये हम सचेत कर देना चाहते हैं आपको। और यहीं से आप संदेश प्रखंड से आपको मैसेज जाएगा पूरे भोजपुर का, और हम लोग अगर इस पर आप अमल नहीं किए तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से पटना तक। जिस तरह से हम लोग पिछली बार गए थे, हमारी माताएं बहनी जेल में गई थी, 106 दिन हम लोग जेल में रहे हैं, बच्चा लेकर हम लोग गए थे। ठीक उसी तरह 106 नहीं, पूरे भोजपुर जिला, पूरे बिहार के लोगों को जागृत करके हम लोग पटना में पहुंचाने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये भी बात समझ लीजिए कि आप बार बार जो मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों का देखने वाला तो कोई है नहीं। अभी एमएलसी चुनाव आया था, एमएलसी गाँव में चादर बैग बांट रहे थे एमएलसी लोग। आज उन लोगों को समर्थन देकर हम लोग जिता दिए कि भाई चलिए, मुख्यमंत्री का आदमी है ये, इनको जिता दिया जाए, सरकार के हम लोग आदमी हैं, सरकार हमारे साथ रहेगी। आज वहाँ वो कहाँ है एमएलसी, न पता हो गया, पता नहीं है एमएलसी भी क्या कर रहा है। जो हम लोगों का नेता हम लोग चुनते हैं, वो नेता ही गायब है, तो सरकार क्या करेगी। तो मैं भी कहता हूँ एमएलसी साहब, आपको भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में आपका भी खैर नहीं है। हम वार्ड सदस्य ही बनाते हैं, 20 को मुखिया से आप नहीं बने हैं, 20,000 वार्ड सदस्यों से आप बने हैं, ये पहले ध्यान में रखिए। आपको बार बार कहा जाता है कि हम लोगों को बात आप विधान परिषद में उठाइए, क्यों? आपका मुंह में ताला मार दिया है विपक्षी। आज ना विपक्षी बोल रहा है, ना पक्षी बोल रहा है, कोई दल के लोग हम लोगों के बातों को नहीं रखने का काम कर रहे हैं। इतना हम लोग को अछूता समझा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम भी कहते हैं कि हम लोग एक नहीं अनेक हैं, अब एकजुट हो जाएंगे और अपने अधिकार के लिए खून खोलने लगा है। अब लोग हम धारणा देकर ही रहेंगे, अपने अधिकार को लेकर ही रहेंगे। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में जनता की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग निचले पैदान के सिपाही हैं, हम लोगों पर लाठी डंडा नहीं चलनी चाहिए। हम लोग को काम देकर देखो, स्वतंत्र हम लोग करके दिखाते हैं। पहले इस बारे में समझिए नीतीश कुमार जी, आपको समर्थन, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहे हैं, आज भी समय है, आप समझ जाइए हम लोग के बातों को, नहीं तो आगे आपको पछताना पड़ेगा 2024 में। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप संदेश प्रखंड में आ रहे हैं समाधान यात्रा पर, तो इन वार्ड सदस्यों का भी समस्या का समाधान कीजिए और आप इनसे मिलिएगा संदेश प्रखंड में आकर के जरूर। ये लोग बहुत समस्या से ग्रसित हैं, इनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कोई मतलब है, कोई वैल्यू नहीं है जब वार्ड सदस्यों का, तो इनको पद पर क्यों रखा गया है। इसलिए आप समस्या समाधान कीजिएगा इस समाधान यात्रा पर आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।